सो हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ड्रग्स यूज इन सीएचएफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर जिसे हम हार्ट फेलियर भी कहते हैं। ये हमारा फार्माकोलॉजी का टॉपिक है जो कि आपको बीपीटी फोर्थ सेम में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ड्रग्स को जानने से पहले कि हमारे हार्ट फेलियर के टाइम कौन सी ड्रग्स कौन सी दवाई दी जाती है। इसको जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि सीएचएफ यानी कि जो हार्ट फेलियर होता है हमारा, जो हार्ट फेलियर होता है वो होता क्या है एक्चुअल में। देखो, सीएचएफ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो हार्ट होता है, जो हमारा हार्ट होता है, ये सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को बॉडी में नहीं पंप कर पाता है। ये जो हमारा हार्ट होता है, सीएचएफ की कंडीशन में हमारा जो हार्ट होता है, ये सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड जो है वो बॉडी में नहीं पंप कर पाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से क्या होती है कि जो हमारी बॉडी की जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो ठीक ठीक तरह से काम नहीं करती हैं, जिसके कारण हमें कई सारे साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिनकी अभी हम बात करेंगे। यहाँ पे मोटा मोटा समझ लेते हैं कि सीएचएफ क्या होता है। सीएचएफ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा जो हार्ट होता है ये सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। जो हमारा हार्ट है वो ठीक तरह से, जैसे मान लीजिए बॉडी को चाहिए हमारा 5 लीटर खून, 5 लीटर खून चाहिए पर मिनट बॉडी को, कि बॉडी को वो मिलता रहे ऑक्सीजनेटेड। सब जानते हैं कि हार्ट जो हमारा होता है एक ऑर्गन होता है जो कि ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है, फोर्सफुली पंप करता है। तो इस कंडीशन में, सीएचएफ की कंडीशन में हमारा ब्लड नहीं पंप होता है। 5 लीटर की जगह ये हमारे को 2 लीटर ब्लड पंप कर रहा हो। अब 2 लीटर से तो बॉडी का काम नहीं बनेगा, बॉडी की मेटाबॉलिक कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, जिसके कारण डेथ तक हो सकती है पर्सन की। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया कि सीएचएफ क्या होता है। सीएचएफ कंडीशन होती है जिसमें हार्ट हमारा ठीक ढंग से ब्लड को नहीं पंप कर पाता है। अब हम बात करते हैं कुछ साइन और सिम्टम्स की, कुछ साइन और सिम्टम्स की कि पर्सन को सीएचएफ है या नहीं है। देखिए, जैसे ही पेशेंट एक डॉक्टर को दिखाने जाता है तो वो अपने साथ डॉक्टर उसको देखता है कि यार इसके क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट से कंसल्ट करता है और देखता है इसके क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसे मान लीजिए चेस्ट में पेन होता है, जो उसको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी होती है, कई सारी मशीन्स आती हैं जिससे हमारा एसपीओ2 लेवल चेक किया जाता है। समझ रहे, एसपीओ2 जो हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसके साइन और सिम्टम्स मारा जाता है एसपीओ2 लेवल, जो हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, पेशेंट को कफ आने लगेगा, एंजाइटी की प्रॉब्लम होगी। इसी के साथ साथ जो उसकी पिपल होती है, आई बॉल में जो उसकी पिपल होती है वो डायलेट हो जाएगी, और इसी के साथ ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में डिस्पेनिया भी कहते हैं। ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी होती है पेशेंट को, और कॉन्टिन्यूस पेशेंट जो होगा, जो हमारा पेशेंट होगा उसका बीपी भी कॉन्टिन्यूस डिक्रीज होता है। मतलब हर टाइम जब भी आप उसका बीपी मेजर करोगे तो उसका बीपी आपको हमेशा कम मिलेगा। 120/80 जो होता है हमारा वो नॉर्मल होता है, तो 120/80 से हमारा हमेशा कम मिलेगा जिस पर्सन को सीएचएफ की प्रॉब्लम होगी। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं इसके हम लोग। एक इसमें बहुत ही अच्छी चीज है जिसे हम लोग कहते हैं ई एफ, में भी आपने सुना हो शायद, जिसे कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन, देखो इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, ये हमारा परसेंटेज होता है ब्लड का, कि जो हमारा हार्ट है वो एक बीट में, मैं आपको समझाता हूँ एक सेकंड। देखिए, अब बात कर रहे हैं हम लोग ईएफ की, जिसका पूरा नाम है इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब होता है हमारा कि कितना परसेंट ब्लड जो है हमारा एक बीट में पंप हो रहा है। समझ रहे, एक बीट में हमारा कितना परसेंट ब्लड जो है पंप हो रहा है, ये होता है हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन, ईएफ जिसे कहते हैं। जैसे कि हम अगर नॉर्मल हार्ट की बात करें, नॉर्मल हार्ट जो होता है हमारा, इसका ईएफ होता है हमारा 50 से 70%। और अगर हम हार्ट फेलियर की कंडीशन देखें, सीएचएफ की कंडीशन या हार्ट फेलियर की कंडीशन में देखें, तो इसका जो हमारा पंपिंग रेट हो जाएगा, जो ईएफ होगा हमारा, वो 40 से कम होगा, 40% से कम ही होगा, 40 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर पर्सन को सीएचएफ है तो उसका जो ईएफ आएगा हमारा 40% से कम होगा। एक और चीज होती है जिसमें हमारा, एक और चीज आप नोट कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल, रिलैक्शन मतलब डायस्टोल। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप नोट कर लीजिए बिकॉज आगे आपके काम आने वाली है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल, रिलैक्शन मतलब डायस्टोल। जो हमारा 120/80 mmHg होता है हमारा, 120 होता है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड 80 होता है हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे आगे, ये आप नोट कर लीजिए।
ओके, हम बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ सीएचएफ के बारे में, जिसमें हमारा होता है सबसे पहला लेफ्ट साइडेड सीएचएफ, जो हमारा मोस्ट कॉमन होता है। ज़्यादातर केसेस में हमें लेफ्ट साइडेड सीएचएफ ही देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है हमारा कि जो हार्ट होता है हमारा वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है, और वैसे देखें तो हमारा राइट में और लेफ्ट साइड में डिवाइड होता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। ये होता है हमारा लेफ्ट साइड में। जो लेफ्ट साइड होता है हमारा, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें हमारा होता है वेंट्रिकल वाले एरिया में। जब हमारा लंग से जो ब्लड आता है यहाँ से होता हुआ इधर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। सो लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा ये प्रेजेंट होता है, ये कंडीशन हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल में होती है। इस कंडीशन की वजह से क्या होगा, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होगा वो ब्लड को जो है प्रॉपरली पंप नहीं कर पाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ही हमारा पूरा ब्लड जो है पंप होके जाता है पूरी बॉडी में, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ही हमारा ब्लड पंप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि बेसिकली जो है ब्रीदिंग डिफिकल्टी देखने को मिलती है हमें। ठीक है, इसकी वजह से हमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी देखने को मिलती है। लेफ्ट साइडेड सीएचएफ समझ में आ गया। लेफ्ट साइडेड सीएचएफ होता है हमारा सबसे मोस्ट कॉमन हार्ट फेलियर की कंडीशन में आता है। जो हमारा हार्ट होता है वो राइट और लेफ्ट में डिवाइड होता है। जो हमारा लेफ्ट साइडेड सीएचएफ होता है ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, जिसकी वजह से जो है ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जाता है, लेकिन सीएचएफ की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में प्रॉपरली नहीं जा पाता है। और मोस्ट कॉमन सिम्टम देखने को जो मिलता है वो होता है हमारा ब्रीदिंग डिफिकल्टी। ठीक है, इसमें भी हमारा 2 टाइप होता है, एक होता है हमारा सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, एक होता है हमारा डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, अभी हमने आपको जैसा बताया था, ये हमारा है हार्ट, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये हमारा वेंट्रिकल होता है नीचे वाला, ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल, ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल। तो जो हमारे लेफ्ट साइड वाला वेंट्रिकल है, लेफ्ट साइड वाला जो वेंट्रिकल है वो कुछ इस तरह होता है, पहले से रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट। तो जब ये रिलैक्स होगा तो ऊपर से ब्लड इसमें आएगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड ऐसे फ्लो के बॉडी में जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाता है, ये मना कर देता है कि भाई मैं नहीं हो पाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट, मुझे सीएचएफ हो गया, मुझे दवाई ला के दो। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है हमारा कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है, कुछ इस तरह है। अब इसमें क्या हुआ, रिलैक्स हुआ, ब्लड आ गया हमारा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो ब्लड जा नहीं पा रहा है, हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। काफ़ी सारे इसके फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे इस बारे में। हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा तो हमारा ब्लड जो है फ्लो नहीं हो पा रहा है। अब जब ब्लड नहीं फ्लो हो रहा है सही से, तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जिसे कहते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, ये हमारा रिड्यूस हो गया है। यही होता है हमारा लेफ्ट साइडेड सीएचएफ पे सिस्टोलिक हार्ट फेलियर कंडीशन। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर कंडीशन आ गया समझ में। अब बात करते हैं डायस्टोलिक हार्ट फेलियर कंडीशन। इसका जस्ट अपोजिट होता है हमारा डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। इसमें भी हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल की ऐसी तैसी होती है, बस ये रिलैक्स नहीं हो पाता है इस बार। अभी तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था, अब ये महाराज कह रहे हैं कि हम रिलैक्स नहीं होंगे। पहले कह रहे थे ठीक है हम सिकुड़ेंगे नहीं, अब कह रहे हैं हम खुलेंगे ही नहीं। अब खुलेंगे ही नहीं तो ऊपर से ब्लड कैसे आएगा, ब्लड नहीं आएगा तो भैया कॉन्ट्रैक्ट होकर चाहेगा क्या। तो समझ गए कि हमारा रिलैक्स नहीं हो पाएगा तो ब्लड नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो जाएगा। ये किस केस का कॉज जो होता है मोस्टली होता है हमारा जो है मसल स्टिफनेस। जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं, मायोकार्डियल मसल्स होती हैं, ये हमारे स्टिफ हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं लेयर, जिसकी वजह से रिलैक्स नहीं हो पाता है। स्टिफ हो जाती है भाई, स्टिफ हो जाती है लेयर, जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट है वो रिलैक्स ही नहीं हो पा रहा, वो कॉन्ट्रैक्ट पे ही अटका है। वो कह रहा भाई तुम, मैं लूंगा नहीं, मैं देता रहूंगा, गरीब बन जाएगा। ओके, अब इसका सेकंड टाइप है। अभी तक हम लेफ्ट में थे, अब हम पढ़ते हैं राइट साइडेड हार्ट फेलियर। वही सीएचएफ कह दो या हार्ट फेलियर कह दो, एक ही बात है। राइट साइडेड, अभी तक हम देख रहे थे लेफ्ट का, अब राइट का देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ पहले क्लियर कर देते हैं, जैसे हमारा ये हार्ट है, ठीक, ये राइट का है और ये लेफ्ट का है। तो जो राइट का हार्ट होता है, सबसे पहले ब्लड हमारा आता है, ये हमारा ऑक्सीजन नहीं होती इस ब्लड में, ये इम्प्योर ब्लड एक तरह से होता है। ये हमारा आता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में ट्राइक एस्पेट वॉल से ये हमारा जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये हमारा जाता है लंग्स में, ठीक है। अब लंग्स से हमारा आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से हमारा ये आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से पूरी बॉडी में जाता है। ये होता है हमारा जो बेसिक हार्ट का जो सर्कुलेशन होता है, कुछ इस तरह होता है कि हमारा इम्प्योर ब्लड आया, यहाँ से लंग्स में गया, ऑक्सीजनेटेड हुआ, मतलब ऑक्सीजन से मिक्स हुआ, ऑक्सीजन मिल गई अच्छे से ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ से हमारा बॉडी में चला गया। अब इस कंडीशन में क्या होता है, राइट साइडेड सीएचएफ की कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड आ तो गया यहाँ पे कि राइट एट्रियम में भैया ब्लड आ गया, राइट वेंट्रिकल में आया, अब यहाँ से ये ब्लड जा नहीं पा रहा है। जो हमारा यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ की जो कॉन्ट्रैक्शन करने की जो पावर है, ये हमारा जो है पंप नहीं कर पा रहा है। राइट साइड वाला जो हार्ट है हमारा, ये पंप करके उसको लंग्स में भेज ही नहीं पा रहा है ब्लड को। अब जो इम्प्योर ब्लड है ये भैया वापस आ गया, वापस हमारा बॉडी में आ गया, ब्लड वेसल्स में आ गया, जिसकी वजह से
यानी जिसकी वजह से जो इम्प्योर ब्लड होगा ये हमारा लोअर एक्सट्रीमिटीज हो गई, जैसे एब्डोमेन हो गया और अदर वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनमें चला जाता है। और फिर तो जानते हैं क्या होना है इंसान का। अब इसका हम ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं थोड़ा। समझ रहे हैं हम कि आप लोगों को ड्रग्स के बारे में जानने में ज़्यादा रुचि है, लेकिन थोड़ा सा और ट्रीटमेंट होते हैं इसके, वो भी देख लेते हैं। सही लेकिन स्पेलिंग, हाँ। देखो इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले आ जाता है आपका फेवरेट ड्रग्स, जिससे आप पैसा कमाओगे खूब। ठीक है, ड्रग्स में हमारे बेसिक कौन से ड्रग्स आ जाते हैं यार? आइनोट्रोपिक एजेंट आ जाता है, आइनोट्रोपिक एजेंट्स आ जाते हैं हमारे, डायूरेटिक्स आ जाते हैं, ठीक है, समझ लेना यार। और हाइपरटेंसिव ड्रग्स आ जाते हैं हमारे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, सॉरी, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आ जाते हैं। हाइपरटेंशन की कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा बीपी होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक। तो एंटी हाइपरटेंशन की ड्रग्स आते हैं हमारे। इसके अलावा और कौन से ट्रीटमेंट होते हैं? और ट्रीटमेंट्स की बात करें तो हमारा सर्जरी आ जाता है। दवाइयों वालों, अब क्या बोलोगे बताओ, किस में पैसा ज़्यादा है, ड्रग्स में या सर्जरी में? बताओ। सर्जरी में सबसे पहले हमारी आ जाती है बाईपास कोरोनरी आर्टरी सर्जरी, बाईपास सर्जरी भी जिसे कहते हैं, ठीक है। और यही एक हार्ट की सर्जरी होती है, बाईपास कराया जाता है कि इधर से उधर लगा दिया भैया वेन को, लो हो गया काम। और भी सर्जरीज होती हैं, बट इतना इसको डीप में नहीं पढ़ना। और क्या होता है यार, कभी कभी डिवाइसेस का भी यूज़ होता है, जैसे आर्टिफिशियल पेसमेकर, है ना। यार राइटिंग पे ना जाना प्लीज़ कोई, ठीक है। आर्टिफिशियल पेसमेकर, देखो जो हार्ट होता है हमारा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा सीएनएस होता है, किधर होता है यार, ये जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, इससे स्पाइनल कॉर्ड आती है, ये जो हमारा ब्रेन होता है, इससे न्यूरॉन्स, इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करते हैं। बट जो हार्ट होता है हमारा भाई, हार्ट इतना अच्छा होता है हमारा जो हार्ट है, ठीक है, ये अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसको कह रहा है भाई ब्रेन मुझे तेरी नीड नहीं है, तू अपना जो कर रहा है करता है, मैं अपनी खुद की, ऐसे नोड होता है इसके पास, ए भी नोड होता है, ऐसे नोड से हमारा अपनी खुद की इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से खुद धड़कता है, ठीक है। तभी आप मूवी वगैरह में देखते हो तो हार्ट बाहर निकल के आ जाता है, फिर भी कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट तक दुख 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 करता रहता है, ठीक। और लास्ट में आ जाता है भाई सेल्फ केयर, परहेज जिसे कहते हैं। सेल्फ केयर में आ जाता है कि यार सुट्टा उट्टा मारना बंद कर दो, स्मोकिंग किल्स, सिगरेट पीना बंद कर दो, स्मोकिंग करना बंद कर दो। फिजिकल एक्सरसाइज भाई बहुत ज़रूरी है, फिजिकल एक्सरसाइज करो, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ऑक्सीजन का जो आपके लंग्स हैं इम्प्योर हो जाते हैं कभी, वो ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है बॉडी में, ओवरऑल सब बढ़िया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सोडियम की डाइट कम लेनी है, जो सोडियम होता है हमारा उसकी जो डाइट है वो कम कर देनी है। जैसे नमक आप ज़्यादा खा रहे हो, नमक कम कर दो भाई, समझ रहे हो, सोडियम आपको कम लेना है, किसी भी चीज़ में सोडियम तो उसको कम लेना है आपको, ओके। ओके, सो अब हम बात करते हैं ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स वही जो आप लेते हैं, कम लिया करिए। चलिए बात करते हैं ड्रग्स के बारे में जो हमें हार्ट फेलियर में दी जाती हैं। सबसे बेसिक ड्रग जो हमारी आ जाती है आइनोट्रोपिक एजेंट, आइनोट्रोपिक एजेंट ये सबसे बेसिक ड्रग होती है हमारी, जिसे हम लोग कार्डियोग्लाइकोसाइड भी कहते हैं। को मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा इसे, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स, जिसे कार्डियोग्लाइकोसाइड्स भी कहा जाता है। और कई जगह एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, डिजिटैलिस, डिजिटैलिक्स ड्रग्स के नाम पे भी कई जगह क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये तीनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूजन नहीं करनी है बिल्कुल भी, बिल्कुल आराम से एकदम बढ़ेंगे आगे। बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बस इतना भी ज़्यादा नहीं है कि बिल्कुल समझ में ही ना आए, ठीक है। तो जो आइनोट्रोपिक एजेंट हमारा होता है, ये दो होते हैं इसमें, एक पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट होता है, एक हमारा नेगेटिव आइनोट्रोपिक एजेंट होता है, ठीक है। इसकी हमें अगर दवाइयों की बात करें, इसके ड्रग्स के नाम की बात करें तो हमारे आ जाती है डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन, DIGITOXIN, डिजिटॉक्सिन, डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन। कार्डियोग्लाइकोसाइड में हमारी दो ड्रग्स आती हैं, डिजिटॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, डिजॉक्सिन, ठीक है। डिजिटैलिस भी यही होता है, सेम यार, कंफ्यूजन नहीं करनी है। ओके, सो हम बात करते हैं इस ड्रग के मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, इसके बिल्कुल ना करना, क्योंकि अगर ये आपने एग्जाम में बना दिया तो एग्जामिनर आपसे खुश हो जाएगा, आपको पूरे नंबर देगा, इसमें एक नंबर नहीं काट सकता आपका इसमें फिर। ये होता है हमारा सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज चैनल, ठीक है। ये हमारे दो चैनल होते हैं, ये होता है हमारा हार्ट, ये जो हमने बनाया है
ये हार्ट है हमारा पूरा, ठीक है। इसमें हमारे 2 चैनल होते हैं। देखो सबसे पहले एक बहुत अच्छी चीज़ हम बताते हैं, जो हम ड्रग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, आयनोट्रोपिक एजेंट, जो हम आयनोट्रोपिक एजेंट यूज़ कर रहे हैं, इसका जो मेन काम होता है ये होता है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन है इसको इंक्रीज़ कर, जो हमारा हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है इस कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ कर देंगे। जो आयनोट्रोपिक एजेंट जो है जो हम यूज़ कर रहे हैं, हमें बस ये देखना है कि जो हार्ट का है वो कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाए। भाई फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो जो हमारा ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने लगेगा। देखो इसमें हमारे 2 चैनल होते हैं, एक होता है हमारा सोडियम और कैल्शियम एक्सचेंज चैनल, जिससे हमारा कैल्शियम जाता रहता है, सोडियम आता रहता है, और एक होता है हमारा सोडियम एंड फॉस्फेट ATPase चैनल, ठीक है। इससे हमारा जो है सोडियम जाता रहता है और पोटेशियम आता रहता है, ठीक है। ये 2 चैनल होते हैं हमारे। एक अंदर एक छोटी चिज्जी होती है सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक छोटी चिज्जी होती है जिसमें हमारे रिसेप्टर लगे होते हैं, और ये चिज्जी पता है क्या हरकत करती है, ये करती है कि ये फ्रीली कैल्शियम को रिलीज करती रहती है। जो कैल्शियम है हमारा इसको रिलीज करती रहती है। भाई इतने सारे रिलीज करती है, इसीलिए तो ये चैनल बना है कि कैल्शियम हमारा बाहर जाता रहे। और इस चीज़ की जो हमारा सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज चैनल है, इस चीज़ की एक खासियत है कि जो चीज़ अंदर ज़्यादा होगी उसको ये बाहर निकालेगा। वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारा, जिसमें होता है हमारा ट्रोपोनिन रिसेप्टर। भाई हाथ दर्द होने लगा यार। इसमें होता है ये हमारा ट्रोपोनिन रिसेप्टर होता है, देख लो यार ट्रोपोनिन। तो ये हमारा पूरा मैकेनिज्म बन गया, इसको चलो समझाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पेशेंट है उसका हमें हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना है, ठीक है। इसको बढ़ाना है हम लोगों को। अब जो हमारा Ca+ आयन है यहाँ पे जाके अटैच होता है, ठीक। कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होता है, अभी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसका, CHF की कंडीशन हुई इसको, इसका जो है कॉन्ट्रैक्शन कम हो गया। अब इसका कॉन्ट्रैक्शन हमें फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए हमें आयनोट्रोपिक एजेंट हमने इसको दिया। अब जब हमने इसको आयनोट्रोपिक एजेंट दिया तो आयनोट्रोपिक एजेंट ने जो हम इसको दे रहे हैं उसने क्या किया, ये चैनल बंद कर दिया। जो हमारा सोडियम बाहर जा रहा था ना बाहर जा रहा है, और जो हमारा पोटेशियम अंदर आ रहा था ये बंद हो गया। अब यहाँ तो सोडियम बन रहा था तो बाहर जा रहा था, जो चैनल बंद हो गया तो यहाँ पे खूब सारे सोडियम बन गए, इतने सारे सोडियम यहाँ पे बन गए। अब भैया इतने सारे सोडियम बन गए, अब क्या होगा इनका। ये एक्सचेंज ने क्या किया, मैंने आपको बताया था एक्सचेंज कर लेता है, तो इसने क्या किया कि अब ये कैल्शियम को कह रहा है भैया तुम अंदर आ जाओ, ठीक है। कैल्शियम को कह रहा है भैया तुम अंदर आ जाओ, ठीक। कैल्शियम को अंदर आ रहा है, सोडियम जो यहाँ पे सोडियम बन रहा था इसको ये बाहर निकालना चालू कर देगा। अब ये कैल्शियम हो गया कॉन्ट्रैक्शन करवाने वाला, ये कैल्शियम भी आ गया कॉन्ट्रैक्शन करवाने वाला। जब आयनोट्रोपिक एजेंट पे हमारा कैल्शियम इतना आया तो ये कॉन्ट्रैक्शन फोर्सफुल हो गया, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हमारा बढ़ गया। और यही तो हमें चाहिए था कि हमारा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाए, जो हमारा CHF की कंडीशन हो रही थी वो ना हो, जो हमारा हार्ट फेलियर हो रहा था वो ना हो, जो हमारा हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा था, ब्लड फ्लो नहीं कर पा रहा था, वो कर दे हमारा ब्लड फ्लो। चलो इतनी चीज क्लियर हो गई कि नहीं। अब बस ये इतना ही है, एक बार इसको और अच्छे समझ लेते हैं मैकेनिज्म इसका। इसके जो बाकी एडवर्स इफेक्ट वगैरह है वो हम अगली वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि एडवर्स इफेक्ट वाइज सब है थोड़ा सा सीवियर है, लेकिन ठीक है अगली वीडियो में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आयनोट्रोपिक एजेंट हमारा, देखो पेशेंट आया CHF की कंडीशन लेके, क्या लेके, CHF हार्ट फेलियर की कंडीशन लेके आया कि भैया हार्ट फेलियर हो रहा है पेशेंट का, हमने देखा कि पेशेंट का हार्ट फेलियर हो रहा है, अब इसको हमें दवाई देनी है, हमने इसको दे दी आयनोट्रोपिक एजेंट। अब आयनोट्रोपिक एजेंट क्या कर रही है, हार्ट फेलियर में हमें क्या करना है कि भैया देखा हमने क्या उसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है हार्ट का, हमें हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना है। अब इस कंडीशन में हमने इसको दे दिया आयनोट्रोपिक एजेंट। आयनोट्रोपिक एजेंट क्या किया, हमारे हार्ट के 2 चैम्बर 2 चैनल है, एक एक्सचेंज चैनल है, एक ATPase चैनल है। तो ये आयनोट्रोपिक एजेंट देते ही हमारा ATPase चैनल बंद हो गया, ये बंद हो गया। यहाँ से जो सोडियम बाहर जा रहा था सोडियम बाहर नहीं जा पा रहा है, सोडियम बाहर नहीं जा रहा है, खूब अंदर खूब सारा बन गया। जब इस एक्सचेंज चैनल देखा कि भैया सोडियम अंदर खूब सारा बन गया है, तो इसने अपनी इधर उधर कर दिया, मतलब अपना जो है एक्सचेंज कर दिया इसने, कि कैल्शियम अभी तक बाहर जा रहा था तो कैल्शियम अंदर आने लगा, सोडियम अंदर आ रहा था तो सोडियम बाहर जाने लगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब ये सोडियम बाहर चला गया, कैल्शियम अंदर आ गया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पे जो ऑलरेडी कैल्शियम छोड़ रहा था, अब कैल्शियम यहाँ से भी अंदर आया। अब ये कैल्शियम यहाँ पे हमारा, सॉरी यार, ये कैल्शियम हमारा ट्रोपोनिन रिसेप्टर है, ट्रोपोनिन रिसेप्टर में ये कैल्शियम लग रहा है और इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है। पहले कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा था, अब जहाँ ये कैल्शियम इतना सारा लगा तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया, CHF खत्म।
ये हो गया हमारा मैकेनिज्म। आइनोट्रोपिक एजेंट आज खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है और इसके आगे जो भी ड्रग्स है, डायरेटिक्स हो गए, हमारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हो गए, एसी इनहिबिटर्स हो गया, बीटा ब्लॉकर्स हो गया, वेसोडाइलेटर्स हो गए, इन सारी ड्रग्स के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।